तो जी से ऑन करो बाबू। लक्ष्मी, रोशनी बोली, रोशन कीजिए। चलो बाबू मेरे। देखो समझना है, अब खाली अब 20 मिनट खाली शांति से भाषण सुनना है। ए रोशनी, ए अंशु जी, ऑन करो जी। देखो बाबू क्या है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? डेंसिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक। अब डेंसिटी पढ़ा रहे हैं बाबू मेरे, है ना? तो कल बताए थे डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना सर। क्या याद रखेंगे? तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? किसी भी सबस्टांस का डेंसिटी क्या होता है? उसका मास होता है और उसका वॉल्यूम होता है। जिस भी चीज का निकालना है, मान लो बाबू अंडा का डेंसिटी निकालना है, तो अंडा का मास ले लो और उसका वॉल्यूम ले लो, है ना? डिवाइड कर देगा, डेंसिटी निकल जाएगा। तो डेंसिटी का यही फार्मूला होता है आदित्य बाबू। क्या होता है आदित्य शैतान? है ना बाबू कि मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं लब बाबू। ठीक। एक्चुअल मीनिंग भी बताए थे आपको बाबू, कुछ कुछ सबस्टांस का बताए थे। जैसे बाबू पानी का डेंसिटी याद रखना 1000 kg/m3। मतलब 1 मीटर लंबा चौड़ा हाइट का क्यूब लाओ तो उसमें 1000 किलोग्राम पानी क्या होगा? आएगा। वजन करोगे तो 1000 kg आएगा। ठीक। तो ये डेंसिटी का था, आपको बताया था बाबू। डेंसिटी अगर किसी सबस्टांस का ज्यादा रहेगा, है ना? कल आपको फ्लोटिंग और सिंक का कॉन्सेप्ट बताए थे। मान लो बाबू अंडा है, तो अंडा वाला वीडियो दिखाए थे जी। एग है और नॉर्मल वाटर है, तो नॉर्मल अगर वाटर है बाबू तो इसकी डेंसिटी कितना? 1000। नॉर्मल वाटर की डेंसिटी कितना? 1000 kg/m3। अब इसमें अंडा डालोगे मेरे भोला, तो अंडा क्या होता है? डूब जाता। अंडा क्या होता है? डूब जाता है। क्योंकि अंडा की डेंसिटी ज्यादा होगा सर। 1000 से अंडा की डेंसिटी ज्यादा होगा तब ना डूबेगा बाबू। तो अंडा की डेंसिटी मान लो बाबू 1050, है ना? 1050 kg/m3 मान लेते हैं। तो अंडा इसमें क्या होगा? डूब गया। जैसे बाबू आप इसमें साल्ट डाल दिए, क्या डाल दिए? साल्ट डाल दिए, तो पानी का डेंसिटी बढ़ गया। पानी का डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? अब वाटर का डेंसिटी बढ़ गया, वो मान लो 1000 से बढ़ के 1100 हो गया। नहीं हो सकता बाबू डेंसिटी जी। नमक घोला हुआ वो डेंसिटी बढ़ गया। अब अंडा का डेंसिटी 1050 है, तो इसकी डेंसिटी 1100 हो गई, तो उस केस में अंडा क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो यही कल वाला एक्टिविटी जो करवाए थे उसका रीजन है ना? आप लोग समुद्र में जाओगे बाबू, आपको तैरना आसान होता है। क्यों सर? क्योंकि बाबू समुद्र में साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर से बाबू साल्टी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा। अब ज्यादा डेंसिटी होगा बाबू तो उसमें आपको फ्लोट करना क्या होगा? आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा बाबू, है ना? तो ये कहानी थी बाबू, है ना बाबू? अक्षिता डेंसिटी की। आगे किसकी कहानी है? रिलेटिव डेंसिटी की। आगे किसकी कहानी बाबू? रिलेटिव डेंसिटी की, है ना? तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भोला मेरा? देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ना? इसको समझना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव बाबू दो डेंसिटी का रेशियो। रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा तो दो क्वांटिटी का क्या होगा? कंपेरिजन होगा। जैसे मान लो बाबू आप गोरी हो अक्षिता, तो आप मान लो भले आप फेयर हो, गोरी गारी हो, है ना बाबू? तो आप सुंदर हो भोली मेरी, ब्यूटीफुल हो बाबू, तो किससे सुंदर हो? किससे गोरी हो? किसी से कंपैरिजन करोगे तब ना बाबू। बहुत सारे ऐसे प्राणी बाबू जो हम लोग से भी सुंदर सुंदर हैं। तो रिलेटिव, है ना? जैसे बाबू मान लो मोहन, है ना? सीता बाबू गीता से ज्यादा सुंदर है। सीता गीता से ज्यादा सुंदर है ना? तो यहाँ सुंदर तो क्या हो गया बाबू? रिलेटिव हो गया। दो क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन। रिलेटिव मतलब क्या बताएगा? दो क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन, है ना? तो उसी तरह से यहाँ रिलेटिव डेंसिटी है। अगर नॉर्मल डेंसिटी होगा तो मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर डेंसिटी को बाबू किसके रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर दो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज का निकालना, तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस नीचे फिक्स रहेगा पानी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि पानी का डेंसिटी क्या होता है? 1000 पर kg/m3। तो अगर किसी भी चीज का रिलेटिव निकालोगे, वो रिलेटिव कह रहा है मतलब किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। कल आपको डिफिनेशन बताए थे।
रिलेटिव डेंसिटी क्या, यदि डेंसिटी आप पानी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो किसी भी चीज का, लोहा का, बर्फ का, है ना, लकड़ी का, किसी भी चीज का, पानी के रिस्पेक्ट में अगर डेंसिटी निकाल रहे हो तो वैसे डेंसिटी को कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सबस्टांस का क्या होगा सर, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी बराबर होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये याद रखना। डेंसिटी अलग चीज है, रिलेटिव अलग चीज है। रिलेटिव में क्या होता है, कंपेरिजन होता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यहाँ कंपेरिजन किससे करेंगे, पानी से करेंगे। किससे करेंगे, पानी से। तो जब किसी भी सबस्टांस का डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो वैसे सबस्टांस को उसका क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। मनुष्य वीडियो ऑन करो जी, जी तो ऑन करो बाबू, ठीक। तो रिलेटिव डेंसिटी बाबू मेरे क्या होगा, शांति से, किसी भी सबस्टांस का, लकड़ी का, लोहा का, पत्थर का, है ना बाबू, कुत्ता का, बिलाई का, किसी भी का रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालोगे तो रिलेटिव डेंसिटी मान लो बाबू कुत्ता, डॉग का निकालोगे तो डेंसिटी ऑफ डॉग, और रिलेटिव है तो क्या नीचे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव का मतलब यही होता। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस अगर लिखोगे सबस्टांस के जगह, मान लो आइस निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ किसका बाबू, आइस का। किसका, आइस। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस लिखेंगे, है ना। रिलेटिव डेंसिटी किसका करेंगे बाबू, आइस का निकालें तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस अब बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, नीचे फिक्स रहेगा। अगर आयरन का निकालना चाहते हो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, तो क्या लिखोगे भोला मेरा, है ना, डेंसिटी ऑफ आयरन, है ना, अब बटा नीचे डेंसिटी ऑफ किसका बाबू, पानी, है ना। तो जिसका निकालना है भोला मेरा, उसका डेंसिटी और पानी के डेंसिटी से भाग दे देगा, डिवाइड कर देगा। पानी की डेंसिटी कितना, वाटर की डेंसिटी कितना, 1000, है ना। तो उसी किसी भी सबस्टांस का रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा। बात बच गया। किसी भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना है तो जिस सबस्टांस का निकालना मन उसको बाबू, है ना, आयरन का निकालना तो डेंसिटी ऑफ आयरन बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। कुत्ता का निकालना तो डेंसिटी ऑफ डॉग बटा डेंसिटी ऑफ, है ना, डॉग बटा वाटर। किसी भी चीज का रिलेटिव निकालना है तो जो सबस्टांस का निकालना उसका डेंसिटी और नीचे फिक्स है वाटर, नीचे क्या है, फिक्स है वाटर। तो इसी को कहेंगे बाबू रिलेटिव डेंसिटी, है ना। अब आगे समझना, ठीक सर। तो यही होता है बाबू रिलेटिव डेंसिटी। अब समझना बाबू, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या बाबू, दो डेंसिटी का रेशियो है। अरे रिलेटिव डेंसिटी क्या, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। मान लो बाबू आपको बाबू आयरन का डेंसिटी निकालना है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, तो आयरन का कितना होता है, 7800, 7600, मान लो 7800 है बाबू। तो आयरन का डेंसिटी 7800 केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे वाटर का डेंसिटी कितना, 1000 पर केजी मीटर क्यूब, यही होगा ना। तो मीटर मीटर क्यूब कट गया, एक जीरो कट गया, दो गो जीरो, ये कितना हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। यही हो ना। मान लो रिलेटिव डेंसिटी आयरन कहेगा तो क्या लिखेगा, डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन का डेंसिटी लिखेगा क्या, 7800 केजी पर मीटर क्यूब, और डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, तो 7800 बटा 1000 कितना हो जाएगा, 7.8। अब यहाँ पे समझना है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेस होगा। कैसे सर, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब केजी, सेम रेशियो रहेगा, सेम यूनिट का रेशियो, कट जाएगा। तो इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी जो भी होगा क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं, है ना। मतलब यूनिट में तो समझते नहीं, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, मीटर, हेक्टामीटर, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक नंबर होंगे। क्या होंगे, एक नंबर होंगे, है ना। किसी भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, सिंपल है बाबू, यूनिट लेस होगा। एक क्या होगा बाबू, लब बाबू नंबर होगा, ठीक। तो यही रिलेटिव डेंसिटी होता है। आगे बाबू थोड़ा सा बुक में दे ले बाबू आदित्य बाबू, डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना, मास के टर्म में। ये आदित्य ऑन करो ना जी, ये रोशनी रोशन करो बाबू। कृतिका कहाँ बोली, घड़ी में तो है जी। ये आदित्य बाबू ऑन करो जी, आदित्य से ऑन करो, ठीक। तो किसी भी चीज का बाबू अगर डेंसिटी निकालना, रिलेटिव निकालना, तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, हो गया, ठीक सर। अब इसको थोड़ा सा और सोचो ना, थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, है ना। कैसे सर, तो मान लो डेंसिटी ऑफ बाबू सबस्टांस, तो डेंसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, मास अपॉन वैल्यू। तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बराबर क्या, मास ऑफ सबस्टांस मास अपॉन वैल्यू।
यही होगा ना जी। डेंसिटी ऑफ सबस्टांस का निकालेगा तो मा है ना, मा डेंसिटी बराबर क्या सर, मास अपॉन वॉल्यूम, यही था ना। तो सबस्टांस का मास और सबस्टांस का वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर है तो वाटर का डेंसिटी है, तो वाटर का डेंसिटी क्या लिखेगा, मास ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, तो जिसका निकालना उसका मास और उसका वॉल्यूम का रेशियो। तो सबस्टांस का मास अपॉन वॉल्यूम, सबस्टांस का पानी का डेंसिटी, मास का वाटर का वाटर का मास और वाटर का वॉल्यूम रेशियो। ठीक, ये वॉल्यूम ऊपर चल जाएगा, ये वॉल्यूम नीचे ना बाबू, ये मोटका लाइन है, ये क्या बाबू, मोटका लाइन है। मोटका लाइन के नीचे ये बाबू कैसा कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर चल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया किसी भी सबस्टांस का रिलेटिव मास ऑफ सबस्टांस बटा वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस और मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का कीर्ति का फॉर्मूला, है ना। क्या, सबस्टांस का मास सबस्टांस का वॉल्यूम गुना, यहाँ वॉल्यूम ऊपर चले, वाटर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, वाटर का मास, है ना। ठीक सर, यही फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी। अब इसमें बाबू एगो मान लो जंक्शन मान लो, वाटर का वॉल्यूम और सबस्टांस का वॉल्यूम दोनों मान लो सेम है। मतलब क्या बाबू, मान लो एक कटोरा वाइन लिया, जैसे एक बीकर है ना बाबू, और इसमें बाबू क्या भर दिया, वाइल भर दिया, तेल भर दिया। और सेम बाबू वॉल्यूम का बाबू 1 लीटर मान लो, इसमें वाटर ले लो, नहीं ले सकते हो जी, है ना, वाटर ले लो, इसमें मान लो क्या आपका वाटर है। ठीक, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये भी मान लो 1 लीटर, ये भी मान लो 1 लीटर। तो यदि किसी सबस्टांस का बाबू वॉल्यूम सेम हो, जितना मैंने वाटर है, जितना वॉल्यूम वाटर है, मैंने जितना लीटर वाटर ले रहा उतना ही लीटर अगर बाबू वाइल ले रहा है या जो सबस्टांस ले रहा है, दोनों का अगर वॉल्यूम सेम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, वही लिखल है, मान लेते बाबू कि वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस ऑफ वाटर अगर सेम है, नहीं हो सकता। अरे 1 लीटर मान लो बाबू, आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ तेल का निकालना, वाइल का, तो डेंसिटी ऑफ वाइल बटा डेंसिटी ऑफ पानी करेगा ना। अब वाइल इस तरह से सेलेक्ट किया भोला मेरा, इस तरह से लिया कि जितना वॉल्यूम वाटर का रहेगा उतना ही वॉल्यूम वाइल का रहेगा, माने 1 1 लीटर दोनों ले लो, मास कुछ भी हो सकता है, दोनों 1 1 लीटर ले लो। मान लो 1 लीटर तेल ले लिया, 1 लीटर बाबू क्या ले लिया, आप बाबू पानी ले लो कि नहीं। तो अगर मास बाबू है ना, वॉल्यूम वाटर और सबस्टांस का, सबस्टांस के जगह बार बार बोल रहे हैं, कुछ हो सकता है, तेल ना, है ना, कुछ भी चीज हो सकता है। तो जो वॉल्यूम का वाटर है अगर उतना ही बाबू सबस्टांस का वॉल्यूम होते हो, तो ये दोनों का टर्म सेम हो जाएगा बाबू अंशुजित। वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस सेम हो जाएगा ना, नीचे वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर क्या लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर क्या लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस लिखेगा। तो ये बाबू क्या हो गया, मर गया, ये मर गया, है ना। तो यही आ गया बाबू डेंसिटी किसके, मास के टर्म में, मास ऑफ सबस्टांस बटा मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे बाबू पानी का वह मास लेना बाबू जिसका वॉल्यूम क्या रहे, सबस्टांस के वॉल्यूम के बराबर रहे। तो यही होता है रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मास। किसी भी सबस्टांस का रिलेटिव डेंसिटी कितना, मास ऑफ सबस्टांस बटा मास ऑफ, है ना, वाटर। लेकिन ये तभी अप्लाई करना बाबू जब वॉल्यूम सेम रहेगा, अगर वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा तो ये सब मत अप्लाई करना, है ना, ये ऐसे खाली बता दिया। आपको सिंपल यही याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सबस्टांस का, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी भी चीज का, है ना। अब इसका यूज क्या है बाबू, तो इसका यूज आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताए थे, क्या पढ़ाए थे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताए थे। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो लैक्टोमीटर वगैरह होता है, हाइड्रोमीटर होता है, वह रिलेटिव डेंसिटी ही मेजर करता है, किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव डेंसिटी को ही मेजर करता है। मतलब जिस सबस्टांस का डेंसिटी निकालना रहता है बाबू, उसको किससे, वाटर से ही कंपेयर जनरली करता है ना। तो यही होता है जो बाबू रिलेटिव डेंसिटी होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी होता है। ठीक, वाटर की जगह दूसरा सबस्टांस भी आप लोग ले सकते हो, वाटर की जगह मान लो आप दूसरा ले लो, बहुत सारे सबस्टांस ले लो, तो उसको भी क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ही कहेंगे, है ना। मान लो वाटर की जगह वाइन ले लो, तो रिलेटिव डेंसिटी है बाबू किसके, सबस्टांस विथ रिस्पेक्ट टू वायर। अगर वाटर की जगह बाबू दूसरा रहेगा, है ना भौला मेरा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो वाइन लेगा तो वाइन के रिस्पेक्ट में निकालोगे, गोल्ड लेगा गोल्ड के रिस्पेक्ट में निकालोगे, है ना। मतलब रिलेटिव कहने का मतलब दूगो बाबू डेंसिटी का रेशियो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है सर, दूगो डेंसिटी का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, है ना। यही मतलब होता है रिलेटिव का, और कोई मतलब नहीं होता है। ठीक बाबू, नेक्स्ट बोला। अब ये रिलेटिव डेंसिटी बताता क्या चीज है, जैसे मान लो आयरन का डेंसिटी बाबू, लोहा का डेंसिटी 7800 है, वाटर का डेंसिटी मान लो 1000 है,
है ना। तो ये रिलेटिव बताता क्या है, क्या बताएगा, तो उसका भारीपन, हेवीनेस बताएगा। मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल, है ना बाबू, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, लेट द बाबू, अब ये रिलेटिव डेंसिटी हमको क्या बताता है सर, तो ये बाबू जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे वह उससे कितना भारी है। जैसे बाबू समझना है, जैसे भोला, फॉर एग्जाम्पल बाबू, डेंसिटी ऑफ आयरन, क्या दिया बाबू, डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होता है सर, है ना। आयरन का डेंसिटी मान लो 7800 के जी पर मीटर क्यूब होता है, यही होता है ना जी, ठीक। और वाटर का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ पानी बाबू, अक्षिता कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर बाबू, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर बाबू 1000 के जी पर मीटर क्यूब है कि नहीं, है ना। अच्छा। तो कह रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन निकालो, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, है ना। रिलेटिव डेंसिटी बाबू अगर हमको आयरन का लिखना बाबू, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन लिखेंगे, है ना। और उसका मतलब क्या है सर, ये समझना। रिलेटिव डेंसिटी बाबू आयरन है, डेंसिटी ऑफ आयरन दे ले, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर आप आयरन लिखोगे भोला मेरा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन लिखोगे, तो डेंसिटी ऑफ क्या करोगे, आयरन करोगे, यही करोगे ना बाबू मेरे। हाँ सर। अब बटा डेंसिटी ऑफ पानी, है ना, ठीक से। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन वैल्यू पुट करो, 7800 के जी पर मीटर क्यूब होली, अब बटा 1000 पर के जी मीटर क्यूब, है ना। हाँ, मारधार करो, आंसर लाभो। उसके बाद इसका मतलब बताते, के जी मर गया, 1020 मर गया, 7.8 हो जाएगा, है ना, यूनिट लेस होगा। मतलब इस 7 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 आया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी आयरन का आ गया 7.8, इसका मतलब क्या हुआ। तो ये बताता क्या बाबू, कि बाबू पानी के रिस्पेक्ट में आयरन कितना गुना भारी है, 7 मतलब 7-8 गुना के आसपास में भारी है। मतलब अगर बाबू पानी आप 1 किलो उठाओगे और उतना ही आयरन उठाओगे, तो आपको बाबू उसका मास कितना हो जाएगा, लगभग 8 किलो के बराबर होगा दोनों का बाबू, है ना। ठीक है बोला। मतलब बाबू डेंसिटी ऑफ बाबू आयरन है पानी के रिस्पेक्ट में, तो पानी के रिस्पेक्ट में बाबू, है ना, आपका आयरन कितना हो जाएगा बाबू, 7.8 गुना भारी हो जाएगा। मतलब क्या मेरे भोला, कि बाबू इतना ये हैवीनेस बताता, पानी से इतना गुना क्या है, ज्यादा भारी होगा। जैसे एक छोटा सा टब ले लो और में पानी भर दो, और उतना ही टब में बाबू लोहा भर दो, और उठावो दोनों को, तो उतना ही टब में बाबू अगर लोहा भरोगे, तो लोहा का वजन कितना होगा, पानी से 7.8 गुना ज्यादा होगा। नहीं समझ में आता था, वो जाग ले लो, क्या ले लो भोली, एक जाग ले लो, ठीक, मग ले लो, जाग ले लो। अब एरा में पानी भर दा, क्या भर दा, पानी भर दा। फिर एक दूसरा सेम सेप साइज का जग ले लो, एरा में लोहा भर दा, क्या भर दा, लोहा भर दा, एकदम लोहा भर दा, एकदम प्योर, है ना। तो मग को उठाओगे बाबू, कप को उठाओगे, लोहा वाला कप को, तो आपको लोहा वाला कप कितना गुना ज्यादा भारी महसूस होगा, इतना गुना ज्यादा भारी महसूस होगा, 7.8 गुना ज्यादा भारी लगेगा। ये होता है बाबू रिलेटिव डेंसिटी का मतलब भारीपन बताता है, हेवीनेस को बताता है, कि बाबू जिसका निकल रहा है उससे कितना ज्यादा भारी है। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाते हैं, है ना। अब इसका यूज कहाँ है लब बाबू, तो अर्कमेडिज के प्रिंसिपल में, कहाँ बाबू, अर्कमेडिज के प्रिंसिपल में। इसको लिखो, फिर इसका रिलेटिव डेंसिटी को लिखाते हैं, है ना। ये क्या चीज एक्सप्रेस करता है सर, तो ये हैवीनेस को एक्सप्रेस करता है ना बाबू। रिलेटिव डेंसिटी लिखो इसको बाबू, रिलेटिव डेंसिटी भोला ऑफ ए सबस्टांस
एक्सप्रेस क्या चीज बताता है सर? हैवीनेस बताता है, भारीपन। एक्सप्रेस द हैवीनेस, भारीपन। क्या बाबू? भारीपन, बोली अनीसा। हेवी होता है ना जी? हाँ सर, हेवी मतलब भारी होता है, भारीपन बाबू। क्या बताता है? एक्सप्रेस हैवीनेस ऑफ द सबस्टांस। किसके रिस्पेक्ट में? इन कंपेरिजन टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में। जैसे वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला तो वाटर से लोहा कितना गुना भारी? 7.8 गुना भारी। दैट इज, हमारा नहीं समझ में आया। फ्रॉम एभव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल से, फ्रॉम एभव एग्जाम्पल। आयरन इज, इंक डालना पड़ेगा, 7.8 टाइम्स। कितना टाइम्स? 7.8 टाइम्स heavier than water, heavier than water। ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, ये आदित्य सुध गया जी? आदित्य बाबू, आदित्य जी आवाइए जी। आदित्य वीडियो ऑन करो बाबू। भाई शांतनी 2 दिन आती है, 3 दिन गायबे रहती है। लिखो बोला कितना? एगो क्वेश्चन करो बाबू, बच्चा वाला। कितना नंबर होगा ईशानी? शांत अनुष्का, कितना नंबर होगा जी? लिखी थी जी। अनुष्का, सर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट बाबू, द मास ऑफ बाबू ए बॉडी, body is babu 2 kg and its value is babu 250 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो पानी का आपको नहीं क्वेश्चन में दिल रहेगा तो याद रखना पानी का डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर बाबू ग्राम में बाबू, यहाँ किलो है वहां सेंटीमीटर है, कोई भी याद रख सकते हो। डेंसिटी ऑफ बाबू जो वाटर का होता है भोली, कितना होता है? 1 ग्राम कह सकते, ग्राम में लोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम में निकालो चाहे किलोग्राम में निकालो। लिखो बाबू, सॉल्यूशन बोला। लिखो, समझाते हैं। जल्दी लिखो जी, कितना आंसर आएगा? बोलो बाबू।
कितना आएगा जी? देखो बोला मेरा कुछ है इसमें बाबू अनीसा मनीषा? मास दिले है, मास ऑफ बॉडी बिट्टू दिया हुआ है, कितना दिया बिट्टू? 2 kg। वॉल्यूम ऑफ बाबू कोई बॉडी है दिया हुआ है, 22 कितना दिया हुआ है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये या तो ग्राम पर सेंटीमीटर में ले लो, नहीं तो बाबू तो केजी पर मीटर क्यूब में लाओ। आपको एक यूनिट में करना, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर नहीं तो केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ ग्राम में कन्वर्ट करना आसान है सर। 2 kg में कै ग्राम? 2000 ग्राम। तो डेंसिटी ऑफ इसका सबस्टांस निकाल लो। क्या करो? डेंसिटी ऑफ सबस्टांस निकाल लोगे, या बॉडी का डेंसिटी निकाल लोगे। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा सर? बॉडी का डेंसिटी कितना? मास अपॉन वॉल्यूम। तो 2000 ग्राम अब बटा वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। मर जाएगा बाबू 10, 25 8 200, 8 बार में मर जाएगा। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालने का रहा, डेंसिटी निकालने नहीं कर रहा, रिलेटिव डेंसिटी निकालने का रहा है ना। लिखो मनु। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी? ऐसा अपना ऑन करो जी, ये सब शैतान बंद करके। रोशनी कैसे रोशन होगा बाबू? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी, कौन सा डी? बॉडी। रिलेटिव डेंसिटी आपका बॉडी का बाबू। डेंसिटी नहीं निकालने का रहा, रिलेटिव निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा अंशुजीत? रिलेटिव निकालने का रहा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना बाबू? डेंसिटी ऑफ बॉडी बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होगा ना। डेंसिटी ऑफ बॉडी अब बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। बॉडी का डेंसिटी कितना है सर? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ले रहा है तो डाटा आपको सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर में ही लेना है। केजी में लेता तो पानी का 1000 केजी होता है, ग्राम में 1 ग्राम होता है। मर गया। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना आ जाएगा? सिर्फ 8 आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना आ जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होता है तो एक सिर्फ नंबर आ जाएगा। ये कहानी है रिलेटिव डेंसिटी का। इसका एप्लीकेशन कहाँ है सर? इसका एप्लीकेशन लिखो बाबू। तो रिलेटिव डेंसिटी का यूज बाबू लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर ये सब में करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं। लिखते चलो सपना। नाइन्थ का चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे सर? अभी इसमें वर्क है बाबू, फिर उसका बाद साउंड है, इसको खत्म कर देंगे सबको एक बार, फिर मैच चलते रहेगा। नेक्स्ट बाबू, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है बाबू रिलेटिव डेंसिटी पे ही है। नेक्स्ट बोला एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताए थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? बुआंसी फोर्स के बारे में बताया, कितना बुआंसी फोर्स लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाओ बाबू, लिक्विड में डुबाओ, तो कितना बुआंसी फोर्स लगेगा? जितना वो सब्सटेंस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसका वेट के बराबर। ठीक, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाबू लिखो, समझाते बाबू। आर्किमिडीज प्रिंसिपल is used in determine the relative density of substance। कैसे सर बताते हैं? जैसे बाबू द हाइड्रोमीटर जो होता है, द हाइड्रोमीटर बाबू the hydrometer is used to determine the density of liquid। नेक्स्ट बाबू लैक्टोमीटर, द लैक्टोमीटर बाबू ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंट है बाबू सारे रिलेटिव डेंसिटी पे हैं। यूज्ड फॉर determine the purity of milk, determine the purity of milk, है ना? तो ये सब है भोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कैसे सर? लिखो, समझाते हैं सर, अभी 9 मिनट है, जल्दी लिखो। किसका किसका नेटवर्क लीव हुआ जी? रोशनी, मोनू ऑन करो जी। लक्ष्मी लिखो, लक्ष्मी बाबू लिखते चलना, बोलिए, बैठ के आरती नहीं उतारना है। गौरव का नेटवर्क लीव हो गया जी, गौरव और आदित्य का बाबू, जल्दी लिखो।
सर सर आपका सर माइक ऑफ है। चलो ठीक है। ये आपका क्या बाबू हाइड्रोमीटर है ना। इसमें करता क्या बाबू, जैसे आप लोग बाबू आप लोग के पास इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर में क्या रहता है, एसिड पानी डालते हो ना जी, तो उस पानी में बाबू कितना एसिड बच रहा है उसकी डेंसिटी हम लोग पता करते हैं। कैसे सर, इन्वर्टर वाला बैटरी का जो ठप्पा खोलोगे बाबू, इसको बाबू प्रेस करोगे और यहाँ से क्या कर लेगा, सक कर लेगा, है ना, इस तरह से, है ना। तो ये जो हाइड्रोमीटर है बाबू, है ना, ये रिलेटिव डेंसिटी पे ही काम करता है। जैसे ये देखो, इसको, है ना, इसको ऐसे सक किया, ऊपर वाला को क्या किया बाबू, है ना, इसको इसमें डुबा, तो ये सटाक सनी पानी को खींच लेगा, है ना भोला। तभी पानी है। लेकिन इससे हम एसिड वगैरह करेंगे, क्या करेंगे, एसिड को मेजर करेंगे, शांति से समझना। तो इसमें दिख रहा है बाबू, यहां तक पानी है, दिख रहा है यहां तक पानी है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है बाबू अंदर में, ये वाला, ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये जो अंदर में दिख रहा है ना बाबू, तो अगर बाबू देखो, ये जितना ऊपर फ्लोट करेगा आपका एसिड क्या होगा, उतना ही बढ़िया होगा। ये देखो अभी पानी बाबू, तो ये पूरा डुबल है। अगर इसमें एसिड डालोगे, बैटरी वाला निकालोगे, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। देखो रेड कलर है ना। तो अगर रेड कलर तक डूब गया, समझो एसिड बाबू खराब होने वाला। क्या बाबू, एसिड क्या है, खराब होने वाला। आई देखो ग्रीन है, नीचे में ब्लू है, आई रेड है। तो जितना बढ़िया एसिड रहेगा, ई वाला बाबू क्या रहेगा, उतना ऊपर रहेगा। अंदर में ई वाला जो है ना इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं बाबू, एसिड वगैरह का डेंसिटी मेजर करते हैं। तो रिलेटिव यूज करते हैं सर। कैसे सर, क्योंकि इसमें बाबू एक मटेरियल यूज कर है जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे इसको देखोगे भोला मेरा, है ना, तो रिलेटिव का यही यूज होता है। देखो पानी निकालते हैं, है ना, सर एसिड कीजिए ना। इसको ऐसे उल्टो, ठीक, तो कालापन दिख रहा है ना, इसको ऐसे उल्टो, तो ये बाबू क्या है, कालापन मटेरियल दिख रहा। तो ये इसकी डेंसिटी फिक्स रहती है। इसमें कोई मटेरियल भरा जाता है बाबू जिसकी डेंसिटी एसिड के आसपास हम लोग मेजर रख के करके रखते हैं ना। तो अब यही क्या करता है, यही एसिड में डालोगे तो यही क्या होगा, आपका फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एसिड में डालेंगे वो, तो एसिड से डेंसिटी से मिलता जुलता इसका रखा जाता है। तो ये क्या है सर, जुगर डेंसिटी बाबू। तो इसीलिए ये इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं। ये क्या हाइड्रोमीटर है, क्या हाइड्रोमीटर है ना, ठीक। तो इसमें रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। कैसे सर, एगो तो एक डेंसिटी ऑलरेडी आपको दे ले, जैसे पानी का डेंसिटी एक केजी पर 1000 होता है ना, उसी तरह से इसमें जो मटेरियल है, इसको खोल के निकालोगे भोला मेरा, तो ये खुलता भी है ना, ज्यादा टाइट किया हुआ है, ठीक, ये खोलोगे तो खुलता भी है। अब इसको अंदर से निकालो, क्या करो, इसको अंदर से निकालो, निकल गया, है ना, ठीक भोला मेरा। तो ये जो काला है ना बाबू, इसकी डेंसिटी आपको बाबू, इसमें वही मटेरियल भरा जाता है जिसकी डेंसिटी किसके आसपास रहे, एसिड के आसपास रहे, जो बैटरी में एसिड यूज होता है ना। तो यही बाबू मान लो पानी एसिड में डालोगे तो फ्लोट करेगा, है ना। अब कितना फ्लोट करेगा, वो एसिड के बाबू कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, करके दिखा देंगे। तो यही क्या भोला मेरा, रिलेटिव डेंसिटी का क्या बाबू, है ना, कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह से लैक्टोमीटर है, करके दिखा देंगे भोला, है ना। सर अभी कर अच्छा ठीक, इसी तरह से क्या वो लैक्टोमीटर होता है, इसको इसमें लगा दो, है ना, हो गया। अब यहाँ से हॉर्न बजेते रहो, पोम 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 पोम, है ना। इधर से बैटरी वाला में डालोगे, दाब के एसिड निकलेगा, देखना बैटरी वाला कितना है बाबू। इसी तरह से लैक्टोमीटर होता है जो दूध की प्योरिटी मेजर करते हैं। क्या होता है बाबू, लैक्टोमीटर होता है। देखो इस तरह से लैक्टोमीटर भी है बाबू, है ना। तो ये भी क्या करेगा, ये आपका लैक्टोमीटर है ना, ठीक। तो ये भी बाबू क्या करेगा, दूध की प्योरिटी वगैरह मेजर करेगा, है ना, करके दिखा देंगे भोला मेरा। दिक्कत क्या, ये देखो लैक्टो, ये मान लो इसमें 100 ml है, क्या बाबू, ये इसमें मान लो ये 100 ml है, ट्यूब हो गया। अब इसी में क्या डालेंगे, ये वाला इंस्ट्रूमेंट डालेंगे। कौन सा डालेंगे, ये वाला इंस्ट्रूमेंट डालेंगे। इसमें भी वही चीज है जो वहां, लेकिन दोनों में अलग अलग रहता है ना। जो कालापन वहां वही यहाँ बाबू, गिरेगा तब फूट जाएगा फटाक से नहीं। तो ये क्या भोला, लैक्टोमीटर है। क्या है, लैक्टोमीटर है। तो इसमें जो मटेरियल भरा गया ना बाबू, इसकी डेंसिटी मिल्क के आसपास की डेंसिटी, मिल्क के डेंसिटी के आसपास। अब इसमें दूध डालोगे और यहाँ से बाबू क्या करेगा, इसको डुबाओगे। 100 ml है इसमें, वो 100 ml के आसपास दूध डालो, तो कितना ये ऊपर है। इसमें भी देखो ग्रीन कलर होगा, है ना। जितना बाबू ये डूबल रहेगा, जितना डूबा हुआ रहेगा समझो उतना प्योर मिल्क है।
और जितना हुल्की मारेगा उतना समझो इम्प्योर मिल्क है। तो ये करके आप लोग देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बाबू, दूध भी है, ये करके दिखाइए देता है ना। तो ये सब क्या मेजर करता है? रिलेटिव डेंसिटी। क्या करता है? रिलेटिव डेंसिटी करता है ना भोला। ठीक? देखो इसमें मिल्क डालो, क्या डालो बाबू मेरे? मिल्क डालो, है ना। ठीक बोला, समझते चलना बाबू, टाइम भी हो गया, है ना। इसमें क्या डालो बाबू? मिल्क डालो। 100 ml मिल्क बर्बाद होगा बाबू कि नहीं भोला? ये शुद्ध दूध है। कौन सा है? शुद्ध दूध है, एकदम गाय बाबू। सर गाय। टेढ़ा हो गया है, गिर जाएगा, टेढ़ा है, सीधा कीजिए। अच्छा, चलो ठीक है, टेढ़ा उड़ा कुछ नहीं। नेक्स्ट बाबू, ये क्या बाबू? शुद्ध मिल्क है। क्या बोला मेरा? शुद्ध मिल्क है ना, एकदम शुद्ध है। अब हो सकता है बाबू खटाल वाला सजता नहीं, क्या होगा? इसमें डालो, है ना। ठीक है ना भोला। लो भरा भी नहीं, लगभग 100 ml आइए गया, आ गया, है ना। ठीक सर। अब इसमें डालो भोला मेरा इलेक्ट्रोमीटर को डालो कि देखो, अगर बाबू डूब गया तो समझो दूध बढ़िया है। आधा से ज्यादा डूब रहा है बाबू, देखो शांति से समझना, एक मार्किंग किया हुआ है ना। ठीक भोला, समझना। तो दूध बाबू देखो क्या हो रहा है? डूब रहा है। कहां तक? इसमें वो रेड मार्किंग कैल होगा, एगो क्या होगा बाबू? रेड मार्किंग किया होगा। अगर वहां तक डूब रहा है तो आपका दूध शुद्ध है। दूध क्या बाबू? शुद्ध है। यहाँ पे बाबू एक रेड मार्किंग कैल है, देखो यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, मिल्क के पास में नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है तो दिखेगा, है ना। देखो यहाँ पे सर रेड ब्लर मार्किंग। भी आ रहा है, अच्छा ठीक है, दिख ब्लर नहीं आ रहा रहा है है, ब्लर के वजह अल्लाह नहीं। ये देखो यहाँ पे बाबू हल्का सा रेड मार्किंग किया हुआ, ये वाला है ना, ये वाला आसपास में, मतलब यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आपका डूब रहा है बाबू। देखो ना जी, ना दिख रहा है जी, अभी क्या दिखा रहे? रेड ना यहाँ पे कहले हल्का सा, हाँ है ना, सर। गोल का, है ना। मतलब यहाँ तक दूध आपका डूब रहा है, यहाँ तक तो समझो प्योर है। और बाबू ज्यादा ऊपर है, इससे ज्यादा ऊपर है तो समझो उतना ही पानी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पानी मिला। तो ये शुद्ध दूध है। इसमें डूबा बाबू, है ना, तो लगभग वहीं के आसपास में डूब रहा है ना, वहीं के आसपास में लगभग क्या हो रहा है? डूब रहा है भोला मेरा। तो ये दूध आपका क्या है? प्योर है। ये दूध क्या बाबू? प्योर है। अब इसमें पानी मिला के करोगे, आधा दूध आधा पानी, आधा क्या? आधा मिल्क आधा पानी। तो देखना ये ज्यादा हुल्की मारेगा, है ना, ये इतना ज्यादा उठ जाएगा। तो जितना ऊपर आएगा उतना बाबू क्या होगा? इम्प्योर होगा। जितना ऊपर आएगा उतना क्या होगा? इम्प्योर हो जाएगा, है ना भोला मेरा। तो ये लैक्टोमीटर है, पानी भी मिला के आपको बताइए देंगे कल, है ना भोला। ठीक है, ये इसमें नहीं होता। ठीक, तो इसको पानी गुड मिलाएंगे बाबू तो आपको इवनिंग। ज्यादा ऊपर आएगा, चाहे गिलास में पानी में। इसमें बाबू ये ट्रांसपेरेंट नहीं ना है जी, ये बाबू उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। नीचे डालोगे फिर डुबकी मार के ऊपर चल आएगा, कि नहीं भोला, है ना। तो यही लैक्टोमीटर है। क्या भोला मेरा? लैक्टोमीटर है। अब इसमें आपको पानी मिला के आपको दिखाएंगे बाबू मेरे, है ना, वाटर मिला के दिखा देंगे। तो जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ज्यादा ये ऊपर रहेगा, है ना, प्योर दूध में डूबा हुआ रहेगा। तो इसी से बाबू क्या करते हैं? प्योरिटी ऑफ मिल्क क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो किसका प्रिंसिपल है बाबू? रिलेटिव डेंसिटी का। किसका भोला मेरा? सारा का सारा रिलेटिव डेंसिटी का ही है। सारा का सारा किसका खेल है? रिलेटिव डेंसिटी का है। कल करवा के दिखा देंगे आप लोग को। ये दूध रखले रहेंगे, ऐसे में पानी मिला के आपको बता देंगे। चलो ठीक है भोला मेरा, जाओ आप लोग जी लो और वो सबको आने दो। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके सर, बाय सर। गुड इवनिंग।